देखिए, इस तरह के आफ़ताब सुल्तान जैसे सपूत जो है, वही एक उम्मीद की किरण रह गई हमारे लिए। हम जब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, तो फिर एक आफ़ताब सुल्तान जैसा कोई उठता है और मैं ये नहीं कहता कि किसके साथ उसका ताल्लुक था, कौन-सी पार्टी से था, पॉइंट तो शायद इसी गवर्नमेंट ने किया था। लेकिन उसका एक अमल जो है, वो हमें ये उम्मीद दे गया कि इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस ज़मीन पे ऐसे बेटे मौजूद हैं जो अपने आज भी वैल्यू करते हैं अपनी कदरों को और इंटेग्रिटी को लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल आफ़ताब सुल्तान की तो बहुत जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, इन हालात के अंदर जहाँ पर इतनी पोलराइज़्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। और ख़ास तौर पे अपने हक और इंसाफ के लिए खड़े रहना मेरे ख्याल में लायक तहसीन है। उसको शाबाश देनी चाहिए, जितनी ज़्यादा दी जाए उतनी कम है। जो मामूल होना चाहिए था, अफ़सोस क्या है, जो मामूल होना चाहिए था वो एक्सेप्शन है। ये तो हर जगह पे होना चाहिए था। ये मामूल ना बन सका, एक्सेप्शन के तौर पे सामने आया। यही हमारी बदकिस्मती है और इसी वजह से आज हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ हम खड़े हैं। आज हम इसी चीज़ का रोना रो रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि ये क्यों हुआ और कैसा हुआ? तोशा खाना का जो केस है उसके अलावा 1-2 और केसेस जो क्रिमिनल केसेस इमरान खान के गिर्द डाले गए, उसको अदालतों में लाया गया, अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। क्या वजह है कि तोशा खाना का मामला आगे ना चल पाया? अदालतें क्यों इसको लेके आगे नहीं चल पाई बावजूद इसके कि कलामी की माजरत शहजाद साहब, इधर चेयरमैन नैब ने कहा कि मैं चलता हूं, मैं ये मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उधर आज तारीखें निकाल दी गई, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को, परवेज खट्टक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च को, फवाद चौधरी को 8 मार्च को नैब ने तलब कर लिया है। मुख्तलिफ केसेस में तोशा खाना शामिल है उन लोगों के लिए। थोड़ा रियलाइज कर लें थोड़ा रियलाइज कर लें कि अगर ये हुआ और आफ़ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद हुआ तो अब इस केस की हैसियत क्या रह गई? ये वो तोशा खाना केस है जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद कहती है कि हम डिटेल्स नहीं दे सकते। कोई इसमें तोशा खाना के अंदर ऐसा अमल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मख्फी है? उन तमाम तोहफ़ के को इंक्लूड करते हुए जो कि इमरान खान के रिपोर्टेडली उसके घर चले गए थे और जो उसने गालिबन रिपोर्टेडली एलिजेडली बेच दी। तो जो मामला लेके जाना चाहिए था और जो एक बहुत बड़ा केस बनना चाहिए था पूरे मुल्क के लिए, पूरी लीडरशिप के लिए, क्या वजह है कि आज की गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो उसके बारे में तफासिल नहीं दे पाती उस अदालत को? क्या वजह है कि उसको नैब में फिर लाया जाता है? क्योंकि नैब को मैनिपुलेट किया जाता है। नैब किसके नीचे है? इंटीरियर मिनिस्टर साहब के नीचे है ना। उन्होंने अपने नीचे कर लिया है, नीचे सर जोर लगाया, इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। ये गलत बात है। अदालत में चल रहा है, अदालत से क्यों आप आगे चल पा रहे? इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे। नैब इज अंडर द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। साबिक हुकूमत ने कहा था कि नैब उनके नीचे नहीं थी। अब हम क्या कहें, आने वाले भी कहें कि नैब हमारे नीचे नहीं थी। इमरान खान साहब ने कहा था ना नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी। अगर आज के हुक्मरान भी मौक़िफ़ अपना लें तो हम क्या कर लेंगे? आपका सवाल आफ़ताब सुल्तान पे है ना। आपका जावेद इकबाल पे होता तो मैं वो जवाब दे देता। आप मुझे आफ़ताब सुल्तान के रेफरेंस से बात करने दीजिए। नैब के कवानीन तब्दील हो गए हैं। इस हुकूमत ने आके नैब को तब्दील कर दिया, नैब के कवानीन को तब्दील कर दिया, डीफैंग कर दिया, उसके पंजे जो थे वो उसको खत्म कर दिया और लोगों ने बड़ी वाहवाह की। हम भी उसमें शामिल थे। हमने कहा नैब वाकई अपने हदूद से बहुत बाहर जा रही थी और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये क्या कि आप इस तरह का आप कहते हो ना, मोहर शब्द कर दी आज आफ़ताब सुल्तान ने जब वो अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद पिंडी बेंच ने इमरान खान को बुला लिया। ये केस आज पोलिटिसाइज हो चुका। ब्यूरोक्रेसी का जो जिक्र किया हसन साहब ने, उसके ऊपर 2 जुमले मुझे कह लेने दीजिए। आज हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों इस हालत पे पहुंचा है, मईशत का क्यों हाल है, मुआशरा क्यों बिखरा हुआ है, क्यों कोई काबू में नहीं है कोई चीज, क्यों हम तबाही की तरफ जा रहे हैं? डिफॉल्ट सिर्फ मईशत नहीं होगी, पाकिस्तान ना खुदा ना खासा डिफॉल्ट हो जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नेंस के अंदर अगर आपको ढूंढनी हो, गवर्नेंस के अंदर तो आपको आपकी जो कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है वो की एलिमेंट है। मुझे बताइए कौन सी पीएसी चाहिए इतनी समिट लेवल के ऊपर जिसके अंदर ये फैसला करेंगे शहबाज शरीफ साहब कि मैंने डिपोलिटिसाइज करना है ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि मैं पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान के हक में सोचना चाहता हूं। उनको जरूरत है वैलिड पॉइंट मगर इस पॉइंट पे कोई सोच कब रहा है और वो तरजीह कहां है? शहजाद साहब मैं बात को मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं गुफ्तगू आगे जी। मेरा वज़ीर-ए-आज़म नहीं सोचेगा तो फिर और कौन सोचेगा इस मुल्क के लिए?